Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Dear students, today we will do exercise 1E and this exercise is based on Roman numerals. Okay, so we already know that beta, there are 7 basic symbols to write in a Roman numeral and the symbols are I, V, X, L, C, D, M. और ये भी हमें पता ही है जो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में है उसमें जो बेसिक 10 सिंबल्स हम यूज़ करते हैं दे आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो अगर हमें इन सिंबल्स का अब अगर हमें देखना होगा अकॉर्डिंग टू हिंदू अरबिक में ये किसके बराबर है. ओके, सो दिस I means 1, V means 5, X means 10 according to Hindu Arabic numerals. L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. एक और चीज़ आपने ये बेटा याद रखनी है, जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं इनमें प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता है. और एक और चीज़ वो ये है ना इसमें ज़ीरो का कंसेप्ट है. जैसे हिंदू अरबिक में एक तो उसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम भी है लाइक इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, और उसमें ज़ीरो का कंसेप्ट भी है. लेकिन जो रोमन न्यूमरल्स है ना ही इसमें ज़ीरो की कोई सिंबल है ना ही इसमें प्लेस वैल्यू सिस्टम है. ओके, तो अब अगर हमें कोई रोमन न्यूमरल लिखना होगा तो वो हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं. रूल फर्स्ट अगर हम बेटा देखेंगे, सो फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई रोमन न्यूमरल रिपीट होता है, ठीक है, तो उसका मतलब है एडिशन. ठीक, इसका मतलब है वो ऐड होता है. तो सबसे पहले लेकिन आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि कौन कौन सा न्यूमरल जो है जो रिपीट होता है और कौन सा न्यूमरल रिपीट नहीं होता है. तो अगर हम बेटा देखेंगे I, X, C एंड M, ये बेटा रिपीटेड, दीज आर रिपीटेड, ये रिपीट होते हैं. ओके, फिर बचा क्या, 7 सिंबल्स में 4 सिंबल्स जो हैं वो रिपीट होती हैं, बाकी जो बचे वो रिपीट नहीं होते हैं. तो क्या क्या है वो है V, L एंड D. ये रिपीट नहीं होते हैं, कैन नॉट रिपीट, ये हम रिपीट नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पे क्या है रिपीटेड में लिखूंगी. ओके, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. एक और चीज़, जो न्यूमरल हम रिपीट करेंगे, सपोज अगर हमें इनको रिपीट करना है ना, तो इनको हम सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. कितनी बार, सिर्फ 3 टाइम्स. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर हम रिपीट करेंगे नंबर्स को तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर हमें दूसरे सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी. इसलिए ये कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं. पहला रूल ये है, अगर कोई रोमन न्यूमरल रिपीट होता है तो उसका मतलब है एडिशन. लेकिन जो रिपीट अब रोमन न्यूमरल्स में जो रिपीट होते हैं वो कौन कौन सा है, I, X, C, M, ये हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना सिर्फ 3 बार. VLD ये रिपीट नहीं होते. आपने बेटा देखा ही होगा, हम क्या लिखते हैं, 1 ऐसे हम लिखते हैं, देन 2 ऐसे, देन 3 ऐसे. ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे I जो है ये 3 बार है. सो इसको हमें ऐड करना है 1 2 3. इसी तरीके से आपने देखा ही होगा, हम क्या लिखते हैं, IV लिखते हैं. फिर हम इसको 4 बार ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि ये गलत है. ठीक है, सो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फिर से VI. ठीक, देन VII. ठीक, तो ये आपने याद रखना है, सिर्फ I, X और C और M जो है ये रिपीट होते हैं, बाकी जितने भी हैं वो रिपीट नहीं होते हैं. ठीक, और रिपीटेशन का मतलब भी है एडिशन. ठीक, रूल नंबर सेकेंड जो आपने रोमन न्यूमरल्स में याद रखना है वो रूल क्या है, अब अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल होगा वो किसी लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में लिख के होगा, तो आप हमेशा ये याद रखेंगे हमें उसको तब ऐड करना है. सपोज यहाँ पे अगर हम देखेंगे VI, V इज लार्जर न्यूमरल एंड I इज स्मॉलर, दिस इज लार्जर एंड दिस इज स्मॉलर. ओके, सो ये जो है यहाँ पे जो स्मॉलर न्यूमरल है ये लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में है, मीन्स हमें इसको ऐड करना है. वी नो दैट V का जो वैल्यू है हिंदू अरबिक न्यूमरल के हिसाब से दैट इज 5, I मीन्स 1, सो +1.
मीन्स ये 6 के बराबर है। अगर हमें 6 रोमन न्यूमरल्स में लिखना होगा सो वी आई हमें लिखना है। ठीक, इसी तरीके से आपने देखा ही होगा एक्स आई आई, एक्स जो है ये लार्जर न्यूमरल है, आई आई है स्मॉलर न्यूमरल, मीन्स हमें इनको क्या करना है ऐड। सो एक्स मीन्स 10, आई मीन्स 1 प्लस 1, सो 10 11 12, सो ये किसके बराबर है 12 के बराबर है। रूल नंबर 3 जो आपने याद रखना है वो रूल क्या है, अब अगर किसी लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर न्यूमरल होगा, क्या होगा स्मॉलर न्यूमरल, ठीक, तो हमें बेटा उस टाइम क्या करना है, हमें उस टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे ये मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी कैसे। सपोज यही एग्जाम्पल ले लेते हैं आई वी, ठीक, सो वी यहाँ पे लार्जर न्यूमरल है लेकिन इसके लेफ्ट साइड में क्या है स्मॉलर न्यूमरल है, दैट मीन्स हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। वी का मतलब है 5, वन का आई का मतलब है 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 हम ऐसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में। इसी तरीके से अगर हम आई एक्स, एक्स जो है ये लार्जर न्यूमरल है, आई जो है ये स्मॉलर न्यूमरल है, सो 10 माइनस 1 इज 9, 9 हम ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से आपने देखा ही होगा एक्स आई एक्स, या ये छोड़िए एक्स एल, एल जो है ये लार्जर न्यूमरल है और एल एक्स जो है स्मॉलर न्यूमरल है, सो 50 माइनस 10 इज 40, तो 40 हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा अब इसमें भी कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, वो ये है जो वी एल एंड डी ये जो तीन हैं ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, नेवर सब्ट्रैक्टेड। ठीक, इसी तरीके से आई हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आई हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ वी एंड एक्स को। ठीक है, इसी तरीके से एक्स हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ एल एंड सी को। इसी तरीके से जो सी है, सी हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डी एंड एम को, लेकिन वी एल डी इनको ये हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी को, ये आपने याद रखने हैं कुछ पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ पे आपकी बुक पे भी ये लिख के हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको सी डी एम का कंसेप्ट दे के हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने अब आपको सारा कुछ जनरली में सिखाया है। ठीक है बेटा, अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। सो एक्सरसाइज पे जो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल, हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। ओके, सो आई इसका मतलब है 1, देन यहाँ पे 2 आई है, 1 प्लस 1 इट इज 2। ठीक, सो इसी तरीके से यहाँ पे कितने आई है 3 आई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, ओके प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। आई इसके बदले 1 लिखना है, देन ऐसे हम सेकेंड लिखते हैं, इसका मतलब क्या है 1 प्लस 1, देन थर्ड ऐसे, इसका मतलब है 1 प्लस 1 प्लस 1, उसके बाद है 4, 4 हम ऐसे लिखते हैं, इट मीन्स 5 माइनस 1। ओके, इसी तरीके से 5 हम ऐसे लिखते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 आएगा। ओके, सो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे 6, तो 6 हम लिखते हैं वी आई विच मीन्स 5 प्लस 1। इसी तरीके से अगर 7 देखेंगे, 7 हम लिखते हैं वी आई आई, सो 5 प्लस 1 प्लस 1। इसी तरीके से अगर 8 देखेंगे, वो हम लिखते हैं वी आई आई, सो वी मीन्स 5, आई मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो वही आ जाएगा 8। तो बेटा ऐसे ही आपने बराबर यहाँ तक करने हैं। लाइक अगर यहाँ से 21 से देखेंगे, कुछ थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। 21 ये हम लिखते हैं एक्स एक्स आई मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 1। ओके, दूसरा क्या है 22। ठीक, तो 22 हम कैसे लिखते हैं एक्स एक्स आई आई, 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस
1 ओके। इसी तरीके से अगर 23 x x I ठीक, 10 प्लस 10 और I 1 प्लस 1 प्लस 1 ओके। 24 x x I v ओके, 10 प्लस 10 प्लस ऐसे फिर 5 माइनस 1 ठीक है। ऐसे ही बेटा आपने करना है बराबर यहाँ तक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फिल इन द रोमन न्यूमरल्स ऑन द क्लॉक। इस क्लॉक में हमें रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं ठीक। तो पहले क्या आता है 1, और 1 हम कैसे लिखते हैं आई। सपोज ये मैंने यहाँ पे क्लॉक बनाई ठीक है, थोड़ी टेढ़ी हो गई, एक्स आई वही से देखे हैं हाँ। तो यहाँ पे आएगा पहले आई, अगर रोमन न्यूमरल्स के हिसाब से, देन ऐसे हम 2 लिखते हैं, देन ऐसे 3, देन ऐसे 4, देन ऐसे 5 ठीक है ना। फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 11। ऐसे ये आपने लिखना है इसमें रोमन न्यूमरल्स ऐसे ही। गिव योर आंसर इन रोमन नंबर्स, हमें रोमन नंबर्स में आंसर देना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, इट्स x प्लस एक्स आई। तो ये हम बेटा लिख सकते हैं x minus 10 प्लस ये क्या है यहाँ पे एक्स आई minus 10 प्लस 1 ओके। इनको ऐड कर लेते हैं। 10 प्लस 10 इज 20 एंड 20 प्लस 1 इज 21। और 21 हम कैसे लिखते हैं 20 में एक तो 2 10 आएंगे और एक आई, सो वही x x आई ऐसे इसका रोमन नंबर आएगा ठीक है। इसी तरीके से अब अगर डी पार्ट इसका चेक कर लेते हैं। डी पार्ट इज x x i माइनस x v i i i। फर्स्ट व्हाट वी डू, सबसे पहले हम इसको हिंदू अरबिक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर से वापस रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे। सो x x i, इट्स x x i मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 1 ठीक है, माइनस x मीन्स 10, v मीन्स 5 प्लस आई मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1। आपके लिए मैंने ये लिखा, वरना मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकती थी। 10 प्लस 10 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21 ऐसे। फिर माइनस x मीन्स 10, 10 क्योंकि ये राइट साइड में ये जो यहाँ पे लार्जर न्यूमरल के राइट साइड में स्मॉलर न्यूमरल से, मीन्स हमें इनको ऐड करना है ठीक है। सो 10 प्लस 5 इज 15, 16, 17, 18 ऐसे। तो यहाँ पे भी अब मैंने थोड़ा सोचा कि आपको इससे समझ आ जाएगा। सो 10 प्लस 10 इज 20 एंड 21 माइनस 10 प्लस 5 इज 15, 16, 17, 18। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 8 नहीं होगा, यहाँ से हम एक बोरो लेंगे, ये बन जाएंगी 11। 11 माइनस 8 इज 3, सो 21 माइनस 18 इज 3। और 3 हम बेटा कैसे लिखते हैं आई ऐसे हम रोमन न्यूमरल में 3 लिख लेते हैं ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो गई। चैलेंज आप देखिए तो उसके बाद इसमें चैप्टर चेकअप है, तो ये भी आप देख लीजिए, ये आप खुद कीजिए ठीक है। क्योंकि हम चैप्टर चेकअप में जो होता है, चैप्टर चेकअप में सारे वही क्वेश्चंस रिवाइज होते हैं जो हमने पीछे से किए थे। लाइक अगर इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट, ये आपने किया है पीछे से। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देना है कलर डिजिट का। पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, इसमें इनको कंपेयर करना है। फिर आपको यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल की सिंबल डालनी है। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है बाय यूजिंग दीज डिजिट्स, ये भी मैंने आपको बेटा दिखाया है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर एज मेंशनड, असेंडिंग और डिसेंडिंग में इनको क्या करना है, इनको अरेंज करना है, वो भी मैंने बेटा आपको समझाया है। इसके बाद इसको
टेंस में काउंट करना, इसको हंड्रेड्स में, इसको थाउजेंड्स में, इसको 10,000s में, ये भी मैंने आपको बेटा दिखाया है, समझाया है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर चेकअप में वही सारे क्वेश्चंस फिर रिवाइज हो जाते हैं जो हमने पीछे से पढ़ा होता है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आ जाए तो आप मुझे बेटा जूम क्लास पे बता सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया।